नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज है हमारा डे 45 डेवऑप्स निंजा कोर्स 250 डेज वाले सीरीज का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे AWS S3 बकेट वर्जनिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर सच में आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप लोग मेरी वीडियोस को अपने लिंक्डइन फैमिली पे, फेसबुक ग्रुप्स पे और फेसबुक फ्रेंड्स को और अपने टीम मेंबर्स को सभी को शेयर करें। तो आपसे जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मिलेंगे मुझे, उससे मेरे को और भी मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, इस वजह से मैं इस सीरीज़ को डेली नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अदर काम भी होते हैं। तो इसलिए कभी ये सीरीज़ लेट हो जाती है। काफ़ी टाइम के बाद मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हमारे AWS के अंदर S3 बकेट वर्जनिंग के बारे में कि AWS के अंदर S3 बकेट जो है उसमें वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, क्या है कि आपका AWS एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाता है S3 बकेट के अंदर, जिसे हम लोग वर्जनिंग बोलते हैं, या फिर आप यूँ समझें कि ये आपके S3 बकेट का एक फीचर है। तो बात आती है कि सर ये फीचर करता क्या है। तो ये फीचर जो होता है आपका वर्जनिंग का जो फीचर होता है सर, ये आपको अलाउ करता है सेम ऑब्जेक्ट के मल्टीपल वर्जन स्टोर करने के लिए। जैसे एक फाइल का बैकअप हिस्ट्री करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, वर्जनिंग यूज कर सकते हो। दूसरा, इसका एक एग्जांपल समझे। सपोज दैट आपने क्या किया सर, एक S3 बकेट बनाया, राइट। मैंने एग्जांपल लिया, ये क्या है आपका S3 बकेट हो गया। अब सर इस S3 बकेट के अंदर आपने क्या कर दिया, एक विवेक डॉट टी करके फाइल अपलोड कर दी, राइट। अब अगर वर्जनिंग इनेबल्ड है, क्या है, वर्जनिंग इनेबल्ड है, और अगर आप इस ओरिजिनल कंटेंट को डिलीट कर दोगे तो भी ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है, इसका वर्जन मेंटेन होगा। बट अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं है और आपने इस कंटेंट को डिलीट कर दिया तो आपका ये कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा। पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या है, सपोज दैट सर आपने विवेक डॉट टी करके कोई फाइल अपलोड कर दी। अब आप अपने S3 बकेट के अंदर डबल से गए और आपने इस कंटेंट को, इस फाइल को मॉडिफाई किया और इस फाइल के अंदर कुछ भी चीज़ें आपने चेंजेस करके वापस सेव किया, तो इसका भी वर्जन मेंटेन करता है। क्या करेगा, इसका भी वर्जन मेंटेन करता है। तो जब भी आप किसी फाइल को अपडेट करते हो या डिलीट करते हो तो क्या करता है सर, ये पुरानी वर्जन भी सेव करता है, अगर वर्जनिंग इनेबल्ड होती है तो। अगर वर्जनिंग इनेबल्ड नहीं होती है तो डिलीट करने पे, चेंजेस करने पे ये इसका वर्जन मेंटेन नहीं करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, S3 वर्जनिंग अलाउज यू टू प्रिजर्व, रिट्रीव एंड रिस्टोर एवरी वर्जन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन योर S3 बकेट। चलिए एक छोटा सा डेमो समझते हैं हम लोग कि इसको कैसे करते हैं, राइट। तो आते हैं यहाँ पर हम लोग, ये हमारा S3 बकेट है। यहाँ पर आपने बकेट क्रिएट नहीं किया अभी, हमें देखें, हम यहाँ पर जनरल पर्पस बकेट पे आते हैं, कोई बकेट नहीं है। मैंने क्या किया सर, क्रिएट बकेट पे क्लिक किया और मैं एक S3 बकेट क्रिएट करता हूँ। बकेट का नाम दे देते हैं हम लोग क्लाउड विथ विवेक 747472, राइट। ये मैंने नेम दे दिया। अभी देखें सर, यहाँ पर आपको वर्जनिंग का ऑप्शन मिल रहा है, राइट। S3 बकेट वर्जनिंग। अभी वर्जनिंग क्या है सर, डिसेबल्ड है, ठीक है। पहले डिसेबल्ड करके मैं दिखाता हूँ कि वर्जनिंग जब डिसेबल्ड रहता है तब क्या फीचर होगा। तो देखो अभी वर्जनिंग डिसेबल्ड है, क्रिएट कर दिया आपने S3 बकेट। अब इस S3 बकेट के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करिएगा। देखें तो आप बकेट के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करिए और यहाँ पर ऐड फाइल्स पे क्लिक करो। आप डाउनलोड्स पे आ जाइए। यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं कोई भी फाइल अपलोड कर देता हूँ, इस चैट जीपीटी वाली इमेज को अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर आके सिंपल सा कर दिया आपने अपलोड। आपके S3 बकेट में क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया, राइट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया, वापस आ जाए जरा यहाँ से, तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, परफेक्ट। यहाँ पर कहीं पर वर्जन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैंने क्या किया सर, इसको डिलीट कर दिया। क्या कर दिया सर हमने, इस ऑब्जेक्ट को कर दिया हमने डिलीट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि परमानेंटली डिलीट टाइप करना पड़ेगा आपको, तभी ये परमानेंटली डिलीट करेगा। तो हमने कर दिया डिलीट ऑब्जेक्ट। तो अब आपका ऑब्जेक्ट हो चुका है सर डिलीट, राइट। यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन आ रहा है, देखो आपके पास नहीं आ रहा है। बकेट के अंदर बाहर आ जाइए, यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है क्या, वर्जन का ऑप्शन नहीं दिख रहा, राइट। दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ और आप इसको अब रिस्टोर नहीं कर सकते। ये क्यों हुआ सर, क्योंकि आपके S3 बकेट में वर्जनिंग इनेबल्ड नहीं थी, राइट। तो बात आती सर, हम इनेबल कर सकते हैं क्या क्रिएट करने के बाद, बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे आना है और यहाँ पर वर्जनिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो वर्जनिंग क्या है, डिसेबल्ड है। एडिट पे क्लिक करेंगे आप और कर देंगे इनेबल। तो अभी हमने कर दिया सर वर्जनिंग को इनेबल, ओके। अब आपकी वर्जनिंग हो गई सर इनेबल्ड। अब यहाँ पर शो वर्जन करें, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, राइट। क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अब वर्जनिंग इनेबल्ड होने के बाद सर आप जितने भी ऑब्जेक्ट रखोगे
उनको डिलीट करोगे, जो भी करोगे आप, वो सब आपको मैनेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए और हमने कर दिया इसको चैट जीपीटी पे आके अपलोड, राइट। और यहाँ पर कर दीजिए सिंपल सा अपलोड। तो ये आपकी फाइल हो गई अपलोड, 1.7 MB की सिंपल अपलोड हो गया। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, शो वर्जन करें तो देखो आपकी फाइल का भी ये ओरिजिनल वर्जन है। अभी क्या बोला हमने सर, इसको कर देते हैं हम डिलीट। क्या कर देते हैं, डिलीट। तो यहाँ पर आइए एक्शन पे और आप कर दीजिए जरा यहाँ पर डिलीट टाइप, तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ। अब एक चीज और आपने नोटिस किया कि जब वर्जनिंग इनेबल्ड नहीं था तब क्या बोल रहा था लिखने को, क्या बोल रहा था सर आपको, परमानेंटली डिलीट टाइप करने को बोल रहा था। लेकिन जब वर्जनिंग इनेबल्ड हो गई तब परमानेंटली डिलीट करने को नहीं लिखा, क्या बोला, डिलीट ओनली। क्यों, क्योंकि इसका वर्जन मेंटेन है अभी, जब तक वर्जन डिलीट नहीं होगा तब तक परमानेंटली डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ पर आप शो वर्जन के लिए देखो सर आगे आपके सामने, तो क्या बोल रहा है कि ये डिलीट मार्कर है आपका और ये वाला आपका ओरिजिनल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सर, अपने ऑब्जेक्ट का वर्जन मेंटेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ S3 बकेट वर्जनिंग। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सर इसका यूज केस क्या होता है। सबसे पहला यूज केस समझे, एक्सीडेंटली कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो उसको रिकवर करने के लिए हेल्पफुल होता है। मान लीजिए आपने क्या किया, एक फाइल अपलोड की थी और वो फाइल गलती से डिलीट हो गई, ठीक है, क्या हो गई, गलती से डिलीट हो गई। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपने उसी नेम की कोई दूसरी फाइल अपलोड कर दी तो ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर वर्जनिंग इनेबल्ड रहेगा तो ओवरराइट ना होकर उसका वर्जन मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको वर्जनिंग इनेबल रखना है, पहला यूज केस। इससे डेटा लॉस नहीं होता। दूसरा यूज केस समझे जो कारपोरेट डॉक्यूमेंट्री के रिलेटेड होता है। मान लीजिए सर आपके एक कंपनी के HR डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉय पॉलिसी डॉट TXT या डॉट डॉक करके एक फाइल है और वो हर बार अपडेट होती है। और अगर वर्जन ना हो तो क्या होगा सर, पुरानी फाइल ओवरराइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुरानी फाइल ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन अगर वर्जन होता है तो क्या होता है, हर अपडेट एक न्यू वर्जन ID के साथ स्टोर होता है। क्या होता है सर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देखें वर्जन ID के साथ मेंटेन हो रहा है। तो अगर किसी दिन पुरानी वर्जन की जरूरत पड़ी तो क्या करो, आप सिंपल सा रिस्टोर कर लो, जैसे आपने इसको किया। और यहाँ पर एक्शन पे आएंगे आप, तो एक सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन पे आइएगा। सॉरी, ये तो आपका डिलीट है, ये वाला है राइट। तो यहाँ पर आएंगे आप तो इसको आप एक्सेस कर पाएंगे। देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, एक्चुअल में आपने उसको डिलीट कर दिया था इसलिए। तो यहाँ पर आ जाइए ऑब्जेक्ट में और शो वर्जन। तो इस तरीके से तीसरा यूज केस समझे, डेवऑप्स कॉन्फ़िग ट्रैकिंग। डेवऑप्स में क्या होता है सर, कई बार कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है जैसे config.yaml हो गई, या फिर आपका ऐप सेटिंग डॉट जेसन हो गया, बार बार चेंज होती है। आप उन फाइल्स को S3 में स्टोर करते हो विथ वर्जन। तो क्या होता है, हर डिप्लॉय के बाद न्यू वर्जन क्रिएट हो जाएगा। आप इजिली रोल बैक कर सकते हो नया वर्जन या नया कॉन्फ़िग काम ना करे। दिस इज लाइक गिट वर्जन कंट्रोल बट फॉर फाइल इन S3 बकेट। ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से S3 बकेट की वर्जनिंग भी मेंटेन कर सकते हो। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो दोस्तों हम लोग ने सीखा आज की S3 बकेट क्या होता है, उसके अंदर वर्जनिंग कैसे यूज़ करते हैं, वर्जन मेंटेन करने से क्या एडवांटेज होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल द